दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल कल छूटे और टोटल प्रोपोगंडा में लग गए, अपने प्रचार तंत्र में लग गए। सिर्फ अरविंद केजरीवाल हाईलाइट हो रहे हैं। कल रात को इतने पटाखे कहां से आ गए पता नहीं चल रहा। इतने पटाखे छूटे, इतना प्रदूषण हो गया। हिंदू त्योहारों के लिए पटाखे नहीं, इतनी आवाज़ें हुई, किसकी हुई लोग यही नहीं जान पाए। आज सुबह से भी उनका हो हल्ला शुरू हो गया। मंदिर में जाकर के वो राजनीति करने लगे, वहाँ उल्टी आरती किया। अब वो रोड शो निकाल रहे हैं, दो जगह रोड शो निकाल, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा देखिए, और यहाँ लोगों को भी संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि बीजेपी की 220 सीटें आएंगी। पहले इन्होंने कहा 220 सीटें आएंगी। यहाँ पर भी गच्चा खा गए। 220 सीटें आने का मतलब हो गया कि 220 सीटें बीजेपी की हो जाएगी और 60-70 सीटें उनके समर्थकों की हो जाएगी। मतलब उनकी सरकार बन जाएगी और वो जो हैं 300 के आसपास आ जाएंगे। ये खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी 220। बाद में कहते हैं ये कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी इन्होंने कहा। और मोदी जी जो हैं वो 75 साल के होने पे रिजाइन कर देंगे और अमित शाह को बना देंगे, इन्होंने ये भी बताया। फिर एक नया दांव इन्होंने खेला कि योगी जी को चीफ मिनिस्टरशिप में हटा दिया जाएगा। तो इतनी कॉन्स्पिरेसी करना, दूसरे दल पे करना। आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता यही कह रहा था कि भाई यहाँ हमारा चुनाव प्रचार, हमारा वो देखना है, वो तो देख नहीं रहे, दूसरे का वो कर रहे हैं। ईरान से तुरान तक की बात कर रहे हैं। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, उसका कुछ कर पा नहीं रहे। एक तरफ कह रहे हैं 220 आएंगे, फिर पूर्ण बहुमत से भी आप उनको बनवाए दे रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद जो है वो बनने के बाद जब 75 साल के हो जाएंगे अमित शाह को कर देंगे। इधर इन्होंने योगी जी का दांव खेला, योगी जी के दांव खेलने की कोशिश की। कुल मिला करके ये रहा कि टोटल इनका राजनीतिक हो रहा। और इन्होंने अमित शाह के लिए आज स्पेशली रूप से बोला, सिर्फ भाजपा को तोड़ने के लिए और योगी को तोड़ने के लिए। आपको बता रहे हैं भाजपा कैडर आधारित पार्टी है। इसमें अगर बड़े से बड़ा नेता भी हट जाता है तो पार्टी ख़त्म नहीं होती है। पार्टी एक कैडर आधारित है और इस तरह के अमित शाह बात कर रहे हैं पार्टी, जबकि योगी, मोदी, अमित शाह में आपस में इतना ज़बरदस्त सामंजस्य है कि भाजपा और कम्युनिस्टों का सामंजस्य माना जाता है पूरे देश में, पूरे दुनिया में माना जाता है। लोग इस बात को मानते हैं। इन्होंने आज और भी कई ऐसी बातें कही हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज ये भी कहा कि इस समय बहुत ही देश के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है और उस षड्यंत्र के तहत लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। मैं लोकतंत्र हूँ, मैं इसलिए इस्तीफ़ा नहीं दिया कि अगर मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा तो लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। आज जो ये बातें कही, बिल्कुल वैसी बातें कही जो कभी हिटलर करता था, इस तरह की बात कि मैं सब कुछ हूँ। कभी नादिर शाह करते थे। 75 में भी इस देश में पोजीशन ये थी, 75 से 77 तक एक टॉप कांग्रेस का लीडर भी इसी तरह से बोलता था। उसका रिजल्ट क्या हुआ, पूरी पार्टी ही ख़त्म हो गई थी। पूरी पार्टी बुरी तरह से हारी थी। पूरे नॉर्थ इंडिया में एक सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी। वही पोजीशन आज इनकी रही कि मैं लोकतंत्र हूँ, मैंने इसलिए इस्तीफ़ा नहीं दिया वरना लोकतंत्र ख़त्म हो जाए। जबकि पब्लिक इस समय डिमांड कर रही है कि ये इस्तीफ़ा दे दे, दूसरे को किसी को बना दे। इन्होंने एक बात कही कि मैं 100 मुख्यमंत्री पद का इस्तीफ़ा दे सकता हूँ देश के लिए। तो बात देश के लिए है, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और देश में प्रचार में कूद पड़ना चाहिए। मगर इनको देश के लिए नहीं, इनको प्यारी कुर्सी है, गद्दी। आज आप कार्यकर्ताओं को ये बात गले नहीं उतर रही है कि ये मोदी को प्रधानमंत्री भी बना रहे हैं, 75 साल तक बना रहे हैं, फिर अमित शाह को बना रहे हैं। मतलब आप देखिए पूरी बीजेपी की इन्होंने प्लानिंग 10 साल की कर दी। ये एक नई बात आई। यही चीज़ कांग्रेस वालों को खटक रही है। यही चीज़ ये कि इनके आने से ये जो प्रचार करेंगे उससे कांग्रेस का वोट इधर चला जाएगा। भाजपा के पास बहुत बड़ा जनाधार है
उनके पास 55% से ज़्यादा यहाँ वोट था, हर जगह काफ़ी तादाद में। ये तो कांग्रेस के चूना लगाएंगे और कांग्रेस के लिए काल बने जा रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए पूरे देश में कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर सकती थी, मगर ममता बनर्जी ये सब इन सब लोगों की वजह से, कहीं बीआरएस है, कहीं पे तेलुगु देशम, कांग्रेस नहीं बीजेपी शासन कर। सबसे बड़े कांग्रेस के दुश्मन इस समय अरविंद केजरीवाल ही हो गए। अब मान साहब ने आज क्या कहा? मान साहब ने कहा ये एक पर्सन नहीं है, मूवमेंट है। बिल्कुल वो पोजीशन हो गई जैसे जयप्रकाश नारायण की जिस समय 77 में सब लोग छूट के आए थे, तो ये कहा गया था एक नाम नहीं आंदोलन है। इनको आंदोलन वाली बात पे जो ही कही गई तो ये बात पूरे देश में आम कार्यकर्ताओं पे बहुत ज़्यादा पिंच करी। ये सच है कि एक आंदोलन में पैदा हुई थी आप पार्टी, मगर उस पार्टी को आंदोलन की जगह जेल की सलाखों में कर दिया केजरीवाल ने। दारू बिकवा दी, दारू पिलवा दी सब जगह, उसके गुनाह की माफ़ी नहीं, जगह जगह घोटाले हो गए। तो जो आंदोलन में पैदा हुई थी उस पार्टी को एक एक कार्यकर्ता, एक एक की भावनाएं लगी थी। उस पार्टी ने कहा तानाशाह, इन्होंने कहा कि मोदी तानाशाह, तानाशाह इन्हें माना जा रहा है कि अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अपने प्रबंधक उसके वो भी बने हुए, प्रबंधक भी बने हुए, तब भी ये नहीं, मेन कोऑर्डिनेटर यही हैं, अब किसी उससे हट नहीं रहे। तो तानाशाह ये है। दूसरा इन्होंने कह दिया कि मैं लोकतंत्र हूँ, और अम्मान ने कह दिया कि आंदोलन है, जबकि आंदोलन पार्टी थी, पार्टी का आंदोलन। इनको आंदोलन कहने से आप कार्यकर्ताओं को बात ये गले नहीं उतर रही है कि आंदोलन में थे तो अन्ना थे, वीके सिंह थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे, उसी में एक अरविंद केजरीवाल भी थे, सच है। मगर सुनीता जी तो कहीं नहीं थी, और ये हर जगह आज सुनीता जी को ले करके घूमे। संजय सिंह अपनी वाइफ को लेके नहीं घूमा, वो घर नहीं गया, ये हुआ कि पहले यहाँ आओ। तो इस चीज़ का लगा कि वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं खुद को, और उनको ये भी तय हुआ है कि 25 तारीख को ये बड़ी वो करेंगे, कार्यक्रम करेंगे 25 मई को यहाँ पर। तो उसके लिए दक्षिणी दिल्ली में और पूर्वी दिल्ली में रोड शो करेंगे। इसके लिए पार्टी ने, आप पार्टी की बाकायदे वो हुई, कल रात को विचार हुआ सुबह कि गुजरात से, यूपी से, मध्य प्रदेश, सब जगह से लोग कार्यकर्ता आए ताकि उस रोड शो को बड़े पैमाने पे ये कर सके। आप पार्टी ने आज अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि पीएम मोदी जो हैं वो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, कह रहे हैं, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारियों को लिए हैं अपनी पार्टी में। तो वहीं पे यह रहा, इन्होंने मगर अपने भ्रष्टाचार के लिए नहीं कहा कि जो रुपया 132 करोड़ मान वाला वहाँ से उनके खलिस्तानियों से मिला था, उसका क्या, अपनी पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं कहा इन्होंने, हमें उनके लिए कहा, मोदी के लिए, कि भ्रष्टाचार की पार्टी। इस चीज़ को भी लोग ने आज लाइक नहीं किया कि इनको। दूसरा इन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कि सारे सब चोर हैं और उनकी पार्टी में सब एक साथ हैं। ये इन्होंने भाजपा के लिए कहा कि पार्टी में सभी चोर भरे हुए। अब आपको यही बता दें, इस पे इनके खिलाफ मुकदमा हो सकता। आज इन्होंने जितनी बातें बोली उसमें कम से कम 10 बातें ऐसी। मगर अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ताओं को ये भी कॉन्फिडेंस है कि अरविंद केजरीवाल में एक विशेषता है, कुछ बोलने के बाद तुरंत माफ़ी मांग लेते, जाके पैर छू लेते। यही काम इन्होंने जाकर के जेटली के यहाँ जाके किया था। तब जेटली ने कहा, अरे पैरों में मेरे मत पड़ो, छोड़ो, मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। तो तमाम बातें ऐसी हुई कि आज इनका जो भाषण है सब लोग जान गए कि सिर्फ इनका काम है बोलना, काम कुछ भी नहीं करना। ये सचिवालय और सीएम हाउस जाने के उस पे हैं, और इनका बहुत इरादा है। आपके कार्यकर्ता मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करना, मगर कल परसों में वहाँ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ गए। अगर इन्होंने ऐसा किया, लोगों को ये डर है कि ऐसा ना हो कि ये 2 जून के पहले ही भेज दी जाए कि इतनी गलतियां कर रहे हैं। आज इनकी चार्जशीट भी कोर्ट में फाइल हो गई। इसके अलावा आपको बतला रहे हैं कि इन्होंने सनातन धर्म का विरोध करने वालों का हमेशा साथ दिया, और आज हनुमान जी के मंदिर पे गए, हनुमान जी के मंदिर पे, और हनुमान जी के मंदिर पे सिर्फ इन्होंने वोट कैश करने को किया, जबकि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को साथ देने वाले यही
प्रियंक खड़गे को साथ देने वाले यही जितने भी सनातन विरोधी थे उनके सबसे बड़े पैरोकार इस समय यही हैं। दूसरी इन्होंने कहा क्या पीएम मोदी 75 के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, ये इन्होंने पूछा पब्लिक से। वहाँ पे इनके जो लोग थे वो भी ये सोच रहे थे, वो तो दूर की बात है, आप बताइए कि आप रिजाइन करेंगे कि नहीं, आप रिटायर्ड होंगे कि नहीं, पार्टी को बचाएंगे कि नहीं। इसके लिए कुछ नहीं बोले, ये सारा दोष दूसरों को देने रहे। कहते नहीं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये सबको दोष देते हैं, अपने दोस्त के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। 25 मई की इनकी जो रैली है वो आपको बताना है। एक तो 25 मई को इनका दिल्ली में चुनाव है और दूसरा 1 जून को पंजाब में। मान इसलिए आए थे, पंजाब की बॉडी लगी हुई है कि आप पंजाब में चल के प्रचार कीजिए। अगर ये पंजाब में प्रचार करने गए तो आपको बताना है कांग्रेस के खिलाफ इनको बोलना पड़ेगा, चूँकि कांग्रेस अलग लड़ रही और वो अलग लड़ रहे हैं। अगर वहाँ आप पार्टी मजबूत होगी और कांग्रेस का नुकसान होगा, उससे आपको बताना है बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये कांग्रेस की लगभग 35-40 सीटें लूज़ करा देंगे पूरे देश में। ये अनुमान लगाया जा रहा कि अगर वहाँ के मान लीजिएगा आप पार्टी कुछ भी सीटें जीत जाती है, कांग्रेस का अगर लॉस होता है तो भाजपा का बढ़ता है। अगर कांग्रेस 130 सीटें जीतती है तो इनके आने से 90 ही जीतेगी, और अगर 90 जीत रही तो इनके आने से 40 ही जीतेगी। चूँकि वजह यह है कि इनकी ओर जब वोट जाएगा तो फ़ायदा बीजेपी को है, हकीकत ये बीजेपी को, और इनके यहाँ जितने जीतेंगे और छोटे दल को जीतेंगे तो उससे 1/3 आधे पता नहीं कहो बीजेपी के साथ विद्रोह करके चले जाए। ये बात आज चर्चा में रही है, मान ये चाह रहे थे वहाँ पे जाइए। कुल मिला के आज एक चीज़ साफ हुई, कांग्रेस और आप का गठबंधन दिल्ली में हमेशा के लिए टूट चुका है, क्योंकि जिस तरह का इनके ऊपर दबाव पड़ रहा है उससे साफ है। और इन्होंने जिस तरह से आज बोला है, वो एक चीज़ इन्होंने बोली जो बहुत हंसी की बात है कि भारत जो है वो 4000 से 5000 साल पहले पुरानी हमारी सभ्यता है, जबकि हज़ारों साल है। 5000 से भी काफ़ी ज़्यादा वर्ष, लगभग 5500 वर्ष पहले तो कृष्ण की घटना हुई है। राम की घटना कई हज़ार साल पहले हुई, लाख साल पहले, उसके बाकायदे पुल वगैरह के सबूत है। उससे ये अंदाज़ लगाया जा रहा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी जो सबको कहता था अनपढ़ राजा, उसको ये भी नहीं मालूम है कि भारत की सभ्यता 4000-5000 साल पुराना ये देश बतला रहे हैं। और इनका कहना है कि हमारी जो सभ्यता है 4000-5000 साल पुरानी, मतलब इतना कम ज्ञान होना बहुत ताजुब माना जा रहा। जेल से आने के बाद इनके पता नहीं किसका असर आ गया है कि इनकी जो बुद्धि है वो खुल भी गई है। सब लोग ये भी कह रहे हैं बुद्धि खुल भी गई है, परंतु जो अभी ये बोल रहे हैं आए साए बाएँ तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या है। अब देखिए ये 20 दिन अगर रहेंगे यहाँ पे घर पे तो कुछ बदलेंगे, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।